So, hi friends, this is Ayush, and we are going to start a Flutter and Dart series in the YouTube. So, basically, we will not start the full course here. We will guide also the job career and how we can take the jobs after completing the course. What are the roadmaps and what are the steps for the career, and how we are going to learn this course step by step. What will be the curriculum for that? फ्लटर एंड डार्ट फ्लटर क्या होता है, डार्ट क्या होता है, ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ही, लेकिन ओवरव्यू एक देखते हैं कि क्या है। डार्ट बेसिकली हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विद द हेल्प ऑफ डार्ट गूगल ने एक फ्लटर एसडीके बनाया जो कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। इसे बेसिकली हम जीरो से, हमारा टाइटल जो है जीरो से हीरो है, क्योंकि बिगनर से हम पूरा, ऐसा नहीं है कि हम फुल इंटरमीडिएट से ही कोर्स स्टार्ट करेंगे। बेसिक थिंग, वेरी मिनिमल थिंग से हम स्टार्ट करेंगे, जो कि कोई भी फ्रेशर या फिर एज ए स्टूडेंट, कोई भी जो कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है, तो वो इस कोर्स को ज्वाइन करके एक अच्छे खासे नॉलेज एंड प्रैक्टिस करके वो जॉब रेडी के लिए प्रिपेयर हो सकता है। So that is the main motive of this video. Here we will have the 40 plus lessons. Actually, we will be covering in this video, and there will be the almost 11th page, and we have a one page. It will cover almost 5 to 6 lecture. So like that, it will be 11 page. So after the 11 page completions, we will come to the into the job ready sections. So in the job ready sections, how we can prepare the interview, from where we can start the interview preparations. There are a lot of multiple ways, but we will learn the as per my experience. So that we will learn, and I will teach you कि how you will be the जॉब रेडी पर्सन। ओके, तो हमारा जो यहाँ पे लर्निंग जर्नी होगा, जैसे कि 11th फेज में हमने बताया कि 11th फेज होगा ऑलमोस्ट हमारा इस कोर्स का, और हर एक पेज जो है कि कोई नंबर ऑफ लेसन कंटेंट्स करेगा। तो जो हमारा फर्स्ट पेज होगा, फर्स्ट फेज में हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शन एंड कलेक्शंस, तो इसमें ऑलमोस्ट लेक्चर 1 to 8 होगा। इसी तरह हमारा फेज 2 होगा, जिसमें कि हम डार्ट का मास्टरी, मतलब डार्ट में फुल फ्लुएंसी लाएंगे कि हम किस तरह से प्रोग्रामिंग को एक्चुअली हम लिखते हैं, करते हैं, और उसे हम कुछ डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। सो स्मॉल लाइक कैलकुलेटर एंड स्मॉल स्मॉल बेसिक्स प्रोग्राम्स हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो उस तरह से हमारा ये फेज 2 होगा। इसमें ऑलमोस्ट जो है कि हमारा लेक्चर 9 से 13 होगा। फेज 3 में हमारा जो कि एक्चुअल, जो कि हम यूआई, जो कि यूजर को दिखता है, वो हमारा फ्लटर का फाउंडेशन होगा, जो कि हम फ्लटर का बेसिक्स, विजिट्स वगैरह हम पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर, विजिट्स एंड लेआउट। पेज 4 हमारा फ्लटर यूआई डेवलपमेंट का होगा। उसी तरह पेज 5 स्टेट मैनेजमेंट। पेज 7 बैक एंड इंटीग्रेशन किस तरह से होगा, रेस्ट एपीआई, एचटीटीपी, इस तरह से। पेज 7 में हमारा डेटाबेस एंड स्टोरेज। पेज 8 में हम एडवांस फ्लटर का कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिसमें कि क्लीन आर्किटेक्चर, डिपेंडेंसी इंजेक्शंस, एंड हाउ वी कैन मेक द बेटर परफॉर्मेंस फॉर एन एप्लीकेशंस। तो सारे जो है कि पेज हमारा सिमिलरली 11 तक इस तरह है। 9 में हमारा रियल प्रोजेक्ट्स होगा, जो कि इसमें बेसिकली इस कोर्स में हम 4 to 5 एप्लीकेशन वी विल बिल्ड। सो द every developers, when they are going to start a project, or they started learning any programming language, so that time they are basically building the to do apps. So that will build chat app, food delivery, and AI apps also. And our page 10 to 11, the AI era or career. AI era means ki in the world of AI era means ki how we can take the help. We will not take just a help, we will make a full app with the help of agentic AI. So nowadays AI is a more powerful tool. Basically it is not helping to the developers only, not helping for the programmers only,
It is helping for all the industry like business, like what is that, medical, health sector, and agriculture. Lot of fields AI is helping knowledge. So we will learn also that thing. तो हम एक बार डिटेल में करिकुलम को देखते हैं कि फेज वन और टू में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो फेज वन में जैसे कि हमारा ये है कि फेज वन में ये है हमारा वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, डार्ट में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं, लूप्स एंड फंक्शंस। लूपिंग क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, मेथड्स क्या होता है, ओप्स एंड क्लासेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, क्योंकि डार्ट हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो कैसे हम ओप्स कॉन्सेप्ट इसमें सीखते हैं, कैसे हम कोई क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है, दैट वी विल कवर हियर। एसिंक एंड स्ट्रिंग आल्सो, दैट वी विल कवर। सो इसमें ऑलमोस्ट जो हमारा 9 लेसन होगा ये हमारा फेज वन का होगा। ये बेसिक से अगर आप देखोगे कि हमारा किस तरह से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, हेलो वर्ल्ड हम कैसे प्रिंट करेंगे जब हम सेटअप करेंगे, हाउ फ्लटर फिट्स इन द मॉडर्न डे वर्ल्ड। आजकल के जो करंट वर्ल्ड है, ये फ्लटर किस तरह से हमारा ग्रो कर रहा है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। ये हमारा बेसिक सा पॉइंट है। सेटअप इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को हम कैसे सेट सेट करेंगे। एज अ डेवलपर हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए हमें अपने सिस्टम में उसका सेटअप करना पड़ता है। कोर कॉन्सेप्ट जो हमारा होगा कि गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर लाइक अ रेसिपी फॉर अ स्टेप बाय स्टेप, प्रिसाइज एंड लॉजिकल। हम कंप्यूटर से जब भी बात करते हैं तो कोई ना कोई उससे जरिया होता है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं। सो किसके हेल्प से, कोई ना कोई लैंग्वेज के हेल्प से। तो हम जब कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे तो उसके लिए भी कोई ना कोई लैंग्वेज बनाया गया है। हमारा कोई सॉफ्टवेयर होगा तो वो हमारा जब कोई सिस्टम पे रन करेगा तो, और जब हम उसे बनाएंगे, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, तो कोई ना कोई टूल होगा, कोई ना कोई उसे बनाने के लिए लैंग्वेज होगा जिसके जरिए हम उसे बनाते हैं। सो सिमिलरली हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डेवलप किया गया है, जो कि है हमारा डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें जो हमारा पॉइंट होगा, सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे फ्लटर एसडीके को, बीएस कोड इंस्टॉल करेंगे, कुछ उसमें मार्केट प्लेस के जरिए हम एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे, और फर्स्ट हम एप्लीकेशन हम उस पर रन करेंगे और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। अब लेसन टू हमारा क्या कौन सा रहेगा। लेसन टू जो है फेज वन के अंदर हमारा जो कवर होगा वो है वेरिएबल डेटा टाइप। तो अगर आप देखेंगे कि डेटा टाइप्स कौन कौन से है, यहाँ स्ट्रिंग्स है, इंटीजर है, डबल है, बुल है, variable variable not, it's a kind of var, it's a actually known as a var, and final cons and string. There are multiple data types in the dart, so we will cover and we will practical in the upcoming lectures as well. So there are same thing here, which रियल यूज केस हमारा जो है कि सपोज कि एक फूड डिलीवरी एप्स है, तो जो रेस्टोरेंट का नाम होगा, तो रेस्टोरेंट का नाम कौन से टाइप का होगा, इंटीजर, इंटीजर में तो होगा नहीं, एक दो तीन चार पाँच तो होगा नहीं। तो उसका जो नाम होगा कोई ना कोई हमारा नाम हो गया, जैसे कि डिजिटल कैफ़े। तो डिजिटल कैफ़े क्या होगा, एक हमारा रेस्टोरेंट है डिजिटल कैफ़े, और डिजिटल कैफ़े कोई इंटीजर नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है, कोई उसे मैथमेटिक्स में हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वो एक काइंड ऑफ स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग क्या होता है, वही डेटा टाइप्स हम जो है कि सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लेक्चर बाय लेक्चर हम देखेंगे। फेज टू जो होगा हमारा वो है ओप्स कॉन्सेप्ट का। व्हाट इज ओप्स कॉन्सेप्ट। ओप्स कॉन्सेप्ट बेसिकली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, या फिर
बोल सकते हैं कि अभी हमारा डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम यूज कर रहे हैं, तो इसमें हमारा उप्स कॉन्सेप्ट आता है। बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, या फिर बिना डार्ट में बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बिना हम कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप नहीं कर पाएंगे। अगर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाना हो, तो बेसिकली हमें वो चीज़ सीखना पड़ेगा। तो इसका क्या क्या पिलर्स होते हैं। सबसे पहले जो हमारा होता है वो होता है इनकैप्सुलेशन, दूसरा होता है इनहेरिटेंस, तीसरा होता है पॉलीमॉर्फिज्म, और चौथा होता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन क्या करता है बेसिकली, एक सिंपल सा टर्म में समझे तो इनकैप्सुलेशन बेसिकली इस तरह से होता है हमारा, कैप्सूल के जैसा। इनकैप्सुलेशन हाइड करता है डेटा इनसाइड द क्लास, बेसिकली एवरीथिंग रैप इनटू द वन कैप्सूल। सो दैट इज व्हाट द इनकैप्सुलेशन इज, कि सारे चीजें जो होगा वो क्या कर देता है, एक कैप्सूल के अंदर हाइड कर देता है। तो ये हमारा इनकैप्सुलेशन होता है। इनहेरिटेंस बेसिकली रीयूज पेरेंट क्लास एंड फीचर्स। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि आप आपका पेरेंट है और आप हैं। तो हम सपोज एग्जांपल लेते हैं कि हम और हमारे पेरेंट है, तो हमारे पेरेंट के जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे वो सारे हमारे और हमारे आने वाले पीढ़ी में जो है कि एक्सटेंड होगा। तो बेसिकली इनहेरिटेंस का सिंपल सा वर्ड होता है कि आपके पेरेंट्स का प्रॉपर्टीज आपके चाइल्ड में जाता है। दैट इज व्हाट इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है वन इंटरफेस मैनी फॉर्म, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है कि आप देखोगे अलग अलग प्लेस पे अलग अलग एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो एक ही ऑब्जेक्ट के मल्टीपल फॉर्म होते हैं। तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है। बेसिकली इसमें दो कॉन्सेप्ट होता है, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग का। एब्स्ट्रैक्शन होता है हमारा बेसिकली हाइड कॉम्प्लेक्सिटी सो एसेंशियल। एक एग्जांपल लेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्शन हमारा इस तरह से काम करता है कि कोई भी क्लासेस है तो उसमें हम नेसेसरी चीज को ही शो करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन को शो नहीं करेंगे। सपोज कार का ड्राइविंग है, तो कार जब हम स्टार्ट होता है तो स्टार्ट कैसे होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, पहले कौन कौन से क्लच लगते हैं, गियर दबाना पड़ता है या फिर कुछ बटन दबाना पड़ता है। तो उसका जो इम्प्लीमेंट किया गया है वो चीज यूजर को पता नहीं चलता, उसे पता चलता है कि सिर्फ स्टार्ट कैसे होता है। सो दैट इज व्हाट कि एब्स्ट्रैक्शन हाइडिंग द अननेसेसरी चीज, जो भी यूजर के लिए नहीं है वो चीज को हाइड कर देता है, और नेसेसरी ओनली एसेंशियल चीज को वो शो करता है। हमें पता था सिर्फ गाड़ी स्टार्ट करना है, लेकिन कैसे स्टार्ट होता है ये हमें नहीं पता। तो ये हमारा बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे अगर एग्जांपल देखोगे तो एक एनिमल का एग्जांपल लिया गया है, जिसमें कि इन्होंने नेम दिया है एनिमल का, और एनिमल का क्या करता है, स्पीक करता है। तो एक डॉग है, जो कि डॉग कैन बी एनिमल, कैट कैन बी एनिमल। सो डॉग हमारा जो है कि ये पेरेंट क्लास है, ये हमारा जो है कि पेरेंट क्लास है, और ये हमारा चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है, पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। तो इसके जितने भी प्रॉपर्टीज है वो हमारा ओवरराइड हो रहा है। तो ये सब हम डिटेल में देखेंगे। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा करिकुलम होगा, कौन कौन से टॉपिक होगा, दैट वी। फेज टू है हमारा डार्ट मास्टरी का। डार्ट मास्टरी मतलब कि एक वर्ड हमने दिया है डार्ट मास्टरी, कि अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इट मीन्स कि यू माइट हैव लर्न द लॉट ऑफ थिंग, यू माइट हैव प्रैक्टिसेस लॉट ऑफ बेसिक थिंग। सो दैट इज ए नल सेफ्टी एंड एरर हैंडलिंग। नल सेफ्टी और एरर हैंडलिंग फ्लटर में बेसिकली जो है कि आपको अगर आपने नहीं सीखा अच्छे से, कभी न कभी आपको उस मोड़ पे खड़ा कर देगा, जो कि आप काफ़ी पैनिक हो जाओगे। तो उस टाइम के लिए जो है कि आपको नल सेफ्टी और एरर हैंडलिंग आपको सीखना चाहिए। तो नल सेफ्टी हमारा जैसे कि ये क्वेश्चन मार्क का क्या काम होता है, इसमें बेसिकली चार नल सेफ्टी के बारे में पढ़ते हैं। नलेबल टाइप, नल असर्शन, नल। तो ये सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब डिफाइन करेंगे, जब हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग करेंगे प्रैक्टिकल में,
तब जाके ये हम पढ़ेंगे। अभी बेसिकली इतना समझो कि नल सेफ्टी हमारा क्या होता है कि जब भी कोई हम वेरिएबल्स बनाते हैं, अगर उसमें हमने कोई वैल्यू सेट नहीं किया, तो उसको जब हम एक्सेस कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे जो एरर आने का चांसेस होगा, तो उसको बेसिकली हैंडल करने के लिए कौन कौन से ऑपरेटर हैं, दैट आर द सेम थिंग विच फोर्थ ऑपरेटर्स वी हैव कवर्ड। बेसिकली ये है हमारा नल सेफ्टी। अब है हमारा एसिंक प्रोग्रामिंग एंड फ्यूचर्स एंड स्ट्रिंग। ये भी हमारा मास्टरी में ही आएगा, फेज 2 के अंदर ही आएगा ये, कि हमारा जो एसिंक है, मतलब कि हमने एक एपीआई कॉल किया, दूसरा एपीआई कॉल किया, तीसरा एपीआई किया, तो इसे हम पैरेलल में भी कॉल कर सकते हैं, या फिर एक का रिस्पॉन्स आने के बाद दूसरा का, पहले का वेट करें एंड दूसरा एपीआई कॉल होगा। तो ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसका एसिंक प्रोग्रामिंग, ये सब हम भी जब प्रैक्टिकल करेंगे उस टाइम पे से। अभी सिंपल सा अगर एग्जांपल देखेंगे, मैं यूजर को फेच कर रहा हूँ सर्वर से, तो यहाँ पे सपोज कि एक एपीआई कॉल जाएगा, वहां से यूजर से आ रहा है, तो यहाँ पे देखो अवेट लगा हुआ। अवेट कीवर्ड क्या होता है, बेसिकली ये वेट करता है कि जब तक कि रिस्पॉन्स आए तब तक आप वेट करो, और उसके बाद ही कुछ अगर रिस्पॉन्स आ गया देन वो रिटर्न करो। तो सिंपल सा यहाँ एग्जांपल दिया है बेसिकली रियल वर्ल्ड का, कि आप कैसे एपीआई कॉल कर रहे हो, ये है बेसिकली। फ्यूचर है हमारा, उसी तरह स्ट्रीम है। स्ट्रीम क्या होता है कि स्ट्रीम बेसिकली काम करता है पब सब पे, और प्रोवाइडर एंड सब्सक्राइबर। प्रोवाइडर का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो कि प्रोवाइड कर रहा है, और सब्सक्राइबर का मतलब होता है एंड यूजर। कोई भी चीज़ जो प्रोवाइड कर रहा है, अगर हमने उसे सब्सक्राइब किया, तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा उस प्रोवाइडर पे, तो हमें एज ए एंड यूजर उसे नोटिफिकेशन मिलेगा। तो बेसिकली अगर एग्जांपल आप देखोगे यूट्यूब का, तो आपने किसी चैनल को अगर आपने एक बार सब्सक्राइब किया, तो क्या करता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी उस पर्टिकुलर चैनल पे कोई वीडियोस आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, या फिर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो रहा है उस पर्टिकुलर चैनल पे, जो भी एक्टिविटीज रिलेटेड अगर आपने उस चीज को सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपको उस चीज का रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आता है। तो आपने एक बार सब्सक्राइब कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम बेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ that particular channel, that will send to the end user. So that is what the stream is। फ्यूचर का मतलब वही होता है, हम वेट करते हैं कोई भी चीज का। पेज थर्ड एंड फोर्थ में देखो कि हमारा ये है कि फ्लटर फाउंडेशन एंड यूआई डेव। वो जो था हमारा फेज 2 तक, वो हम बेसिक प्रोग्रामिंग देख रहे थे कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से बेसिक सिंटेक्स होते हैं, क्या क्या उनके टॉपिक होते हैं, दैट एक्चुअली वी वर लर्निंग। Here we will learn the basically in this page UI, how to make the UI। अगर मुझे लॉगिन स्क्रीन बनाना है, तो लॉगिन स्क्रीन कैसे बनाएंगे, मुझे रजिस्ट्रेशन स्क्रीन बनाना है, कोई फॉर्म डिजाइन करना है, कोई बटन डिजाइन करना है, कोई कार्ड डिजाइन करना है, सो दैट कि उस पर्टिकुलर यूआई डिजाइन को, उस पर्टिकुलर यूआई को यूजर एक्सेस कर पाए, तो उसे हम कैसे डिजाइन करेंगे। सो इस वाले पेज में हम बेसिकली उस चीज को सीखेंगे। हमारा स्टेट लिस्ट क्या होता है, स्टेटफुल क्या होता है, रो कॉलम स्टैक एंड कंटेनर, नेविगेशन कैसे राउटिंग होता है, कैसे एक पेज से दूसरे पेज पे आप जाते हो, थीमिंग एंड एनिमेशन, थीम कैसे आप बनाते हो, डायनेमिक थीम कैसे बनाते हो, लाइट थीम डार्क थीम कैसे बनाते हो, अगर आपका ऐप है वो लाइट थीम सपोर्ट कर रहा है, डार्क थीम, तो किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है एज ए यूजर, एज अ डेवलपर, हाउ वी कैन मेक द थीम मैनेजमेंट, दैट वी विल ऑल्सो लर्न। फ्लटर डेव, सिंगल कोड बेस में हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म को तैयार कर सकते हैं। एक ही कोड बेस में हमें iOS का भी मिल जा रहा है, एंड्रॉयड का भी मिल रहा है, और वेब का भी मिल रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा टर्म कहने का मतलब ये है, आपने एक सिंपल सा होम पेज और लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज बनाया, तो आपने ये 3 पेज जो बनाया, 3 पेज का एप्लीकेशन आपने डिजाइन किया एक कोड बेस में। अगर आप फ्लटर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ सिंपल सी बात है कि हमें iOS भी मिल जाएगी और वेब भी मिल जाएगी। थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन का चेंजेस होता है, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। अब यहाँ पे दिखाया गया है कि स्टेटलेस विजिट और स्टेटफुल विजिट, एवरीथिंग इन द फ्लटर इट इज इटसेल्फ अ विजिट। एवरीथिंग, अगर आपने एक बटन बनाया, अगर आपने एक सर्कल बनाया, तो ये भी एक विजिट ही है फ्लटर में। तो मोस्ट यूज्ड विजिट जो है हमारा वो टेक्स्ट है, क्योंकि हम यूजर को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, तो कौन सा विजिट होगा, टेक्स्ट होगा। बॉक्स, कंटेनर,
जो है कि मोस्टली यूज़ होता है विजिट। कोई भी अगर मुझे बॉक्स बनाना है, पैडिंग देना है, डेकोरेशन देना है, कलर देना है, तो हम बेसिकली हम कंटेनर यूज़ करते हैं। कॉलम विजिट होता है बेसिकली वर्टिकल लेआउट के लिए। रो होता है हमारा हॉरिजेंटल लेआउट के लिए। एस्केप हमारा होता है ऐप का स्क्रीन होता है। जनरली हम फर्स्ट जब स्क्रीन बनाते हैं तो उस हम एस्केप ही लिखते हैं। लिस्ट व्यू क्या होता है, लिस्ट व्यू बिल्डर क्या होता है, we have a lot of it. We will go through the Flutter docs as well when we will start the coding. So that time we will check the what are the updated documentation. Based on that, we will follow only. Here the most powerful thing, which is a navigation and routing. अगर ये चीज आपने नहीं सीखा तो क्या होगा कि आपको बिना राउटिंग के ऐप को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो इसके लिए हमें एक बेस्ट वे में हमें नेविगेशन और राउटिंग सीखना पड़ता है। लाइक हम एक दूसरे पेज पे जा रहे हैं, तो अगर हम उसको अच्छे से हैंडल नहीं किया तो क्या होगा कि चांसेस आ जाएंगे एरर का। एरर का ही चांसेस नहीं आ सकता, बल्कि वहाँ पे आपका ऐप क्रैश भी हो सकता है। अगर कोई पेज है जो कि कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर हम वो चीज़ पास ही नहीं कर रहे, तो उस टाइम पे क्या होगा कि एरर का चांसेस हो जाएगा और हमारा यूजर फ्रेंडली ऐप नहीं बनेगा। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि नेविगेटर 1.1 गो राउटर, बेसिकली हम यूज करेंगे गो राउटर। दिस इज द वेरी पावरफुल पैकेज। व्हाट आर द पैकेज दैट विल आल्सो लर्न। सो अभी आपको पैनिक नहीं होना है कि मतलब क्या क्या सारी चीज़ें डिटेल में क्यों नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें वन शॉट में आप सीख भी नहीं सकते। आपको वन बाय वन ही सीखना पड़ेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप ही सीखना। अगर आप डेप्थ में जाओगे तो कितना डेप्थ में जाओगे। अगर आप एक बार डेप्थ में गए, उससे भी डेप्थ है, ये अथाह है। आप इसे कंप्लीटली सीख ही नहीं पाओगे। आज सीखोगे कल चेंज हो जाएगा। ये हमारा एक प्रोग्रामिंग का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए होता है, ये डे बाय डे जो है कुछ ना कुछ अपडेट आते रहता है। तो इसके लिए आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। तो इतना पैनिक नहीं होना है कि इतना चीज़ें सीखना पड़ेगा। बस इतना दिमाग रखना है कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ को सीखो और स्टेप बाय स्टेप को आप प्रोजेक्ट्स बनाओ। देन यू विल गेट द मोर एक्सपीरियंस ऑन दैट। सो नेम्ड राउटिंग में हमारा, जैसे कि हमने बोला कि एक पेज हमारा कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है, हम भेज नहीं रहे हैं, तो उस तरह का कॉन्सेप्ट जो है हमारा नेम्ड राउट पास आर्गुमेंट में आता है हमारा। ये हमारा कुछ राउटिंग का, जैसे गो राउटिंग का एग्जांपल दिया हुआ कि किस तरह से हम राउट को डिफाइन करते हैं। अगर रियल वर्ल्ड यहाँ पे देखो यूज केस, इंस्टाग्राम है, होम है, प्रोफाइल है, पोस्ट डिटेल है, कमेंट है और इच स्क्रीन पोस्ट। मतलब अगर आप होम में हो और किसी का कमेंट देख रहे हो तो वहाँ पे एक सीट ओपन होता है। अगर आप प्रोफाइल में जा रहे हो तो प्रोफाइल में किस तरह से मतलब बैकएंड में किस तरह से इसका लॉजिक लिखा होता है। ऐसे तो आप प्रोफाइल पे नहीं चले जाओगे। प्रोफाइल में हो सकता है कि आपका कुछ आईडी हो, आपका कुछ मल्टीपल अकाउंट ऐड हो, आप किस अकाउंट के प्रोफाइल पे जा रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो है कि हमारा रियल वर्ल्ड यूज केस होता है नेविगेशन एंड राउटिंग पे। जब भी हम कोई चीज़ एक्शन क्लिक करते हैं और कोई एक पेज ओपन होता है, सीट ओपन होता है, डायलॉग ओपन होता है, स्नैक बार ओपन होता है। सो दीज आर द बेसिक थिंग कि विद द हेल्प ऑफ नेविगेशन एंड राउटिंग वी आर कंट्रोलिंग दैट। लेसन 20 जो है, जो कि फेज 4 के अंदर में आएगा, यूआई डेवलपमेंट के फेज में आएगा हमारा। तो इसमें हमारा एनिमेशंस, अगर हम एनिमेशंस अपने एप्लीकेशन के अंदर हम एनिमेशन देना चाहते हैं, तो कौन कौन से एनिमेशंस होंगे, दैट वी विल लर्न इन दिस पेज। तो इम्प्लिसिट एनिमेशन, एक्सप्लिसिट एनिमेशन, लोटी, राइव एनिमेशन। राइव हमारा थर्ड पार्टी होता है जो कि एज ए पैकेज यूज करना पड़ता है हमें। सपोज हमारा कोई लिस्ट है, जो कि कोई कार्ड रेंडर हो रहा है, लिस्ट ऑफ कार्ड रेंडर हो रहा है, उस पर हम टैप कर रहे हैं। उस पर अगर हम, ये हमारा लिस्ट ऑफ कार्ड है, अगर इस पर हम टैप कर रहे हैं तो ये जो हमारा डिटेल वाला पेज ओपन होगा। तो ये डिटेल वाला पेज एक हमारा एक एनिमेटेड विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, जो कि हमारा ये हीरो एनिमेशन होगा। हीरो एनिमेशन के हेल्प से हमारा क्या होगा, वो डिटेल पेज ओपन होगा, जिससे कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हम स्विच कर ले। वो एक एनिमेटेड वे में दिखेगा। So that we will also learn how we can use the animated container. That is what here it is written.
फेज 5 में हमारा जो है कि स्टेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। हमने सारे चीज़ें सीख लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग का सीख लिया, यूआई डेवलपमेंट सीख लिया कोई। अब हम बहुत अच्छे से कोई कार्ड डिजाइन कर ले रहे हैं, कोई लॉगिन फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, होम पेज डिजाइन कर रहे हैं, सारे चीज़ें हमने प्रोफाइल पेज बनाना सीख लिया। अब बात आती है कि आप ये सब चीज़ें तो सीख लिया, अब तो आपको यूआई डेवलपमेंट में अच्छा पकड़ हो गया, लेकिन सिर्फ उसे पकड़ होना ही जरूरी नहीं होता, हमें उसको मैनेज करना भी होता है कि अच्छे तरीके से हम उसे कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आती है स्टेट मैनेजमेंट की। स्टेट मैनेजमेंट के लिए हमें बेसिकली मल्टीपल्स पैकेज भी हैं, वो भी हम यूज करेंगे, लेकिन इस कोर्स में हम रखे हैं गेटेक्स और ब्लॉक। दो स्टेट मैनेजमेंट हम यूज करेंगे। फर्स्ट वी विल गो विद द गेटेक्स, and because it is a lightweight, so every fresher developer, they should know about the getex. It is a very lightweight package, and with the help of this we can manage our state, and with the help of block also we can manage the state. So here we have a lot of package like provider, which the Flutter recommends basically, but it is for the small scale applications, it is not for the big application. If we want to do the like a bigger applications, so that time we need a block or either a getex. So riverpod also it is a powerful, so we can also use that. So how we can like what are the basically flow diagram, here you can see that कि यूजर कुछ एक्शन किया और उस पर्टिकुलर स्टेट पे हमारा जो है कि यूआई कुछ स्टेट को चेंज करता है। जो है कि सपोज इंस्टाग्राम में यूजर क्या किया, लाइक किया, लाइक जैसे किया, तो लाइक किया तो यहाँ पे आपको क्या आता है, एक हार्ट का साइन आता है। हार्ट का साइन आता है, आपके एक्शन पे डबल क्लिक किया, स्टेट किया किया मैनेज किया, और यूआई हमारा रिबिल्ड हुआ, और इसलिए आपको यहाँ पे दिख गया हार्ट का साइन। सो दैट की these are the basic concept कि based on the user action how we can manage the state, और ये state जो हमारा मैनेज होगा हमारा with the help of state management package। फेज 6 हमारा जो है कि बैकएंड इंटीग्रेशन एंड रेस्ट एपीआई। बैकएंड इंटीग्रेशन एंड रेस्ट एपीआई, बैकएंड एक वर्ड ही है बैकएंड की, हमारा जो भी चीज सामने से दिख रहा है, हमें तो लग रहा है कि वो चीजें इस तरह से काम कर रही है, लेकिन उसके बैकएंड में क्या क्या चीजें हो रही है। अगर आप देखोगे कि एक फैन चल रहा है, लेकिन फैन में बैकएंड भी है कि उसके अंदर में किस तरह से कॉइल्स उसमें दिए गए हैं, किस तरह से मोटर चल रहे हैं, ये चीज आपको तभी पता चलेगा जब आप बैकएंड के बारे में जानोगे। तो सिमिलरली हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में भी इसी तरह होता है कि यूजर को दिखता है यूआई, और यूजर इंटरफेस यूजर यूज कर रहा होता है, लेकिन उसके बैकएंड में क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई होती है और किस तरह से काम करती है, इसको जानने के लिए हमें बैकएंड जरूरी है सीखना। हमारे एप्लीकेशन में जो फीड्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम में फीड्स आ रहे हैं, तो ये फीड्स कैसे आ रहे हैं, हम कुछ रील्स देख रहे हैं तो रील्स कैसे आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से लोड हो रहे हैं। तो इसके लिए कोई भी डेटाबेस होगा, तो वहाँ से ये फीड्स हमें मिल रहे हैं हमारे इंस्टाग्राम में। तो इस तरह से ऐसे तो नहीं होगा कि डायरेक्ट आपने इंस्टाग्राम ओपन किया और आपको फीड दिखना, ऐसा नहीं होता है। जब आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो एक रिक्वेस्ट जाता है, और रिक्वेस्ट के बेसिस पे वहाँ से सर्वर से डेटा लोड होके आता है, और वही चीज़ आपके फीड में दिखता है। तो किस तरह से काम करता है, विद द हेल्प ऑफ रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई के जरिए जो है कि हमारा जो एप्लीकेशन क्लाइंट का एप्लीकेशन है, वो हमारे सर्वर से कम्युनिकेट करता है, और वहाँ से वो डेटा बेस्ड ऑन द क्वेरी वहाँ से वो डेटा फेच करके लाता है और यूजर को दिखाता है। देर आर मल्टीपल मेथड्स लाइक गेट, पोस्ट, डिलीट, पोस्ट। अगर आप कोई इंस्टाग्राम का फीड डिलीट कर रहे हो, कोई पोस्ट डिलीट कर रहे हो, तो हमारा जो है कि डिलीट मेथड यूज होता है। तो बेसिकली इस चीज़ को मैनेज करने के लिए कि आप कैसे एपीआई आप इंटीग्रेट करते हो, हमारे पास मल्टीपल एपीआई है मान के चलो, और वो एपीआई हमें एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना होता है। तो उसके लिए कौन कौन से लाइब्रेरीज हैं जो विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन कम्युनिकेट टू द आवर सर्वर। सो द मोस्ट पावरफुल इज एच टी टी पी, एडवांस इज अ डायो। So dio means ki advanced glide, here we can have the interceptor as well,
कि हमारे पास मल्टीपल इंटरसेप्टर हम यूज कर सकते हैं लॉगिंग के लिए, एरर के लिए। एडवांस होता है डायो, जो कि बिग काइंड ऑफ एप्लीकेशन होता है, तो आप डायो यूज करते हैं। चैलेंजेस में अगर आप देखोगे कि अगर इसमें सबसे पहले जब हम एपीआई इंटीग्रेट करेंगे तो एक बेसिक सा डिफ़ॉल्ट एपीआई होगा हमारा जेसन प्लेस होल्डर, और इसमें से हम क्या करेंगे, सारे डेटा को लोड करेंगे और कुछ लोडिंग इंडिकेटर दिखाएंगे और हमारे एप्लीकेशन में शो होगा। तो ये बेसिक सा चैलेंज रहेगा। अगर आप देखते आए होंगे सारे चैप्टर्स को, तो ये क्या मिल रहा होगा हमें यहाँ पे, ये मिल रहा होगा हमें चैलेंजेज, कि हर एक लेक्चर्स में हमारा कुछ ना कुछ चैलेंजेज होगा, प्रैक्टिस टास्क होगा, जो कि हम सिंपल सा टास्क देंगे, क्योंकि हम वेट नहीं करना चाहते हैं कि सारे चीज़ एक बार में सीखें। हम धीरे धीरे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, एक दो टास्क लेंगे, आप और भी ले सकते हो। 7 जो होगा वो हमारा लोकल डेटाबेस का और स्टोरेज। अब बात आती है कि डेटाबेस क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है। हमारा जो एप्लीकेशन है, खास करके आपने अगर देखा होगा कि फेसबुक, तो फेसबुक में क्या है कि जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो और आपने देखा कि आपके पास नेटवर्क है, इंटरनेट है, और आपने कुछ फीड्स स्क्रॉल किए, तो आपके सारे फीड्स क्या हो रहे हैं, लोकल एप्लीकेशन के अंदर वो स्टोर होते जा रहे हैं। तो वो किसी न किसी चीज को बैकएंड में एग्जीक्यूट कर रहा होगा, अंदर में वो चीज को प्रोसेस कर रहा होगा, जो कि आपको दिख नहीं रहा। नेक्स्ट टाइम आपका अगर इंटरनेट आपका चले गया और आप एप्लीकेशन क्लोज करके फिर से ओपन कर रहे हो, तो वही जो लोडेड डेटा है आपको दिखता है। एट द एंड ऑफ द फीड you will go to that, so that other feed will not load if the internet is off, because कि आपने 10 फीड को लोड किया फर्स्ट टाइम जब आपके पास इंटरनेट था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप स्क्रॉल कर रहे हो, क्योंकि अभी आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो 11th वाले फीड आपका लोड नहीं होगा। आपका 10th वाला जो फीड है वो आपके लोकल डेटाबेस से सारे फीड आ रहे हैं। तो ये हमारा लोकल डेटाबेस होता है। और स्टोरेज, लोकल डेटाबेस के लिए अगर आप देखोगे, बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो शेयर प्रेफरेंस यूज होता है। ये वाला शेयर प्रेफरेंस यूज होता है, पैकेज है हमारा। बेसिकली ये हमारा की वैल्यू पेयर के लिए यूज होता है। अगर कोई टोकन हमें सेशन मैनेज करना है तो हम शेयर प्रेफरेंस, इसके लिए भी एक बहुत सारा पैकेज है। सिक्योर स्टोरेज है हमारा, जैसे कि ये बेसिकली क्या करता है, आपका जो भी डेटा है उसको एक इनक्रिप्ट करके देन वो आपके डेटाबेस में सेव करता है, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम इफ एनीवन टुक योर लाइक अ फोन, दे कैन take the database from your applications, and they can do anything. So for that we have to use the secure storage. So basically we will use in our application Drift as well. हमारा हाइव है। हाइव बेसिकली नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है, और ग्रेट फॉर ऑफलाइन फर्स्ट। ये बेसिकली एडाप्टर की तरह काम करता है। जैसे कि फेसबुक का एग्जांपल अगर आप लोगे, तो बेसिकली आप हाइव उस पर अगर यूज कर रहे हो, तो इट विल बी मोर पावरफुल, क्योंकि इट सपोर्ट द एडाप्टर एज वेल। व्हाट इज एडाप्टर, दैट विल बी हियर वी हैव द एग्जांपल्स फॉर हाइव, कि हमारा जो भी, जैसे ये नोट करके एक हमारा क्लास है, और इसे हम ऑब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट इसे हम सेव करना चाहते हैं, तो उसका टाइप हम डिफाइन करेंगे, टाइप आईडी डिफाइन करेंगे, और जाके ये हमारा लोकल डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो ये हमारा लोकल डेटाबेस एंड स्टोरेज होता है। ये अब आती है फेज 8, जिसमें कि हमारा लेसन ऑलमोस्ट 31 पे 32 पे हम पहुंच चुके होंगे। और यहाँ पे बात आती है क्लीन आर्किटेक्चर की। हमने सारा चीज़ लोकल डेटाबेस पढ़ लिया, स्टेट मैनेजमेंट पढ़ लिया, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, यूआई डेवलपमेंट बनाना सीख लिया। अब यहाँ पे बात आती है क्लीन आर्किटेक्ट। क्लीन आर्किटेक्चर का मतलब ही होता है कि आप कोई भी चीज़ क्लीन वे में करो। आप अगर कोई भी एपीआई कॉल कर रहे हो, आप अगर यूआई में कॉल कर रहे हो, इसमें ज़्यादा चांसेस आएंगे कि आपका एप्लीकेशन क्रैश हो, आपका एप्लीकेशन एक सही तरीके से मैनेज नहीं होगा। तो इसके लिए जो है कि हम क्लीन आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, कि फोल्डर स्ट्रक्चर को मैनेज करना, किस तरह से हमारा डोमेन लेयर होता है, डेटा लेयर होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे काम करता है, प्रेजेंटेशन लेयर, हमें जो चीज़ अगर यूजर को दिखाना है एज ए यूआई, तो इसमें हम सिर्फ यूआई का ही काम करेंगे। इसमें कोई भी लोकल डेटाबेस, एचटीटीपी कॉल, बाकी मैनेजमेंट, बिजनेस लॉजिक, हमेशा हम सेपरेट लिखेंगे। वही चीज़ हमारा जो है कि क्लीन आर्किटेक्चर कहलाता है। ऐसा नहीं कि सारे चीज़ें बिजनेस लॉजिक,
state management, and local database. All things we will not put in the UI layer, so that key it will, if I want to manage in the future to add the more feature in our applications, so that we will not able to do that without help of the clean architecture. So that we have to learn the clean architecture first. हमने क्लियर आर्किटेक्चर भी पढ़ लिया, हमने बेसिक्स प्रोग्रामिंग भी पढ़ लिया, यूआई डेवलपमेंट, स्टेट मैनेजमेंट, बाकी चीज़ें सारी चीज़ें चली। अब आती है बात कि आप प्रोजेक्ट को कैसे बनाएंगे। आपने आपके पास अभी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके हेल्प से आप उस पर प्रैक्टिस कर पाओगे। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट्स होगा वो होगा टू डू ऐप। टू डू ऐप में क्या होगा कि बेसिकली हम कोई भी चीज़ को जैसे एज अ नोट हम उसे ऐड करेंगे टाइटल डिस्क्रिप्शन के साथ, और हम उसे सेव करेंगे लोकल डेटाबेस के end, और उसमें कोड ऑपरेशन करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, एडिट कैसे करेंगे। दैट इज व्हाट द टू डू ऐप एक्चुअली। मुझे क्या क्या करना है, मुझे कल कहीं जाना है, कुछ बेसिकली कुछ लेना है, परचेज करना है, तो उसे हम टू डू ऐप में हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा होगा हमारा नोट्स ऐप। नोट्स एप्लीकेशन में क्या होगा कि कैसे आप नोट टेकिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर आप आपके एंड्रॉयड फ़ोन में होगा, एंड्रॉयड फ़ोन अगर आप यूज कर रहे हो, तो वहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नोट टेकिंग ऐप्स ऑलमोस्ट आजकल सारी एंड्रॉयड मोबाइल जो है कि देती है, जिसमें आप सारे अपना नोट्स को ट्रैक कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तीसरा होगा हमारा चैट एप्लीकेशन। इसमें हम फायरबेस का इंटीग्रेशन करेंगे कि फायरबेस किस तरह से काम करती है, कैसे हमारे प्रोजेक्ट में ऐड होती है। अगर हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं तो ये एक्चुअली व्हाट्सएप काइंड ऑफ एप्लीकेशन होगा, बट नॉट वी विल टेक द whole features to our chat applications as a WhatsApp. We will just implement the how we can do the chat in the real time. So that is what the chat application. So हमारा बेसिक जो इस तीन एप्लीकेशन से, एक दो और तीन, इस तीन एप्लीकेशन से हम यहाँ तक पहुँच चुके होंगे कि हम एक अपने एंड पे कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब आती है बात फूड डिलीवरी। फूड डिलीवरी में हम किस तरह से सारे फूड्स को लोड करेंगे, किस तरह से हमारा जो है कि फूड का प्राइस सेट होता है, किस तरह से फूड का इमेजेज आता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन, लॉट ऑफ थिंग। So there are a lot of example for food delivery application, Zomato and Swiggy. And we have other applications also. So and next we will learn the AI powered application. कि AI powered application जैसे ChatGPT image and ChatGPT and image AI डाली जो है वो इमेज जनरेशन के लिए, और इसका एपीआई हम यूज करें तो हम अपनी खुद के एप्लीकेशन में हम इमेज जनरेट करवा पाएंगे with the help of API key. And the most common thing after making this all five application, we will we can try to deploy into the Play Store and App Store as well, so that key we will know that key how we can actually deploy the real project to our Play Store and App Store, so that end user they can install from the Play Store by searching our application name. They can install, they can use our application, and how we can make the GitHub properly, and we will be the job ready real application with the help of this five applications. फेज 10 में हमारा जो बेसिकली कॉन्सेप्ट रहेगा वो है कि हाउ वी कैन इंटीग्रेट आवर एनी एआई इनटू आवर एप्लीकेशंस। लाइक अगर चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन हमारे एप्लीकेशन में करना है, तो ओपन एआई जो चैट जीपीटी जिन्होंने बनाया, तो ओपन एआई का जो पहले हमें तो एपीआई चाहिए होगा, और वहाँ से एपीआई करके मुझे अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना होगा। और दूसरा है इमेज रिकॉग्निशन। इमेज रिकॉग्निशन के लिए एमएल किट बहुत सारे टेंसर फ्लो है, बाकी और पैकेजेस भी, उसको यूज़ करके हम इमेज रिकॉग्नाइजेशन वाले एप्लीकेशन बना सकते हैं। सपोज अगर मुझे कोई चीज़ डिटेक्ट करना है, उसका काइंड ऑफ अगर मुझे डिटेक्ट करना है कि इस रोड पे जो भी बंदा जाए, अगर वो कैप पहना हुआ है तो डिटेक्ट करे कि वो अ, उसका सारे डिटेल्स हमें निकाल के दे कि वो किस कलर के शर्ट पहने हुए हैं, किस तरह से दिख रहा है कलर, वो इमेज रिकॉग्निशन के लिए
यूज होता है। वॉइस एआई, स्पीच टू टेक्स्ट, अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो इसको हम टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एआई। विस्पर एआई, देर आर पैकेज API for that, so we can use also. Here there are basically here we have a basically this is like a, we are asking something from the AI. Ask AI, we will have the prompt and it will post to the OpenAI and it will give the response, and based on the response we can demonstrate in the our UI as well. Okay, so we are in the last page, which is a page 11. So in this page, this is the basically career preparation page. So after like we learn the basic of programming fundamentals, we learn the UI development, we learn the state management, and we developed the like almost more than 5 applications. We have integrated the AI as well in the our applications in this page. So in this page, now the time is to make the portfolio for like a job ready. So how we can make our GitHub portfolio, how we can preparation for the interview, and there are a lot of website where we can apply for the interview, and how we can if like along with that, along with the preparation, we can do the freelancing for the money as well. So there are a lot of tools like there are a lot of tools like Upwork and Fiverr. We can make the profile onto that website, and based on that, we will get the work from the USA. You can get the work from the India as well. You can get the work from Malaysia and any lot of like a foreign country. We can take the work from there, and we can set our price based on our dashboard, based on our portfolio. We can set our the price, and we can take the work and we can deliver to the client, and based on that we can make our money itself. So there are a lot of resources for the developers. So we have a remote job also if you applying for the other country. So like LinkedIn, Twitter optimizations, and there are a lot of companies which hiring the Flutter developers. So we can take as well. Junior, if we talk about the salary range for this Flutter developer for the mobile applications, so basically the junior Flutter developer, they basically take the 30K to 60K dollar per year, and mid-level Flutter dev 60K to 100K dollar per year. It's not a K, it's K with dollar. So you can calculate and then put in the comment. So with that, check that key how you are excited to learn this one. So freelance we can take $80 to 200 as per your knowledge, as per your experience. You can set your price. It is not a limited one. It is not a fixed price. So you can set your price. You can set your salary range based on your experience. It is not about your what you have learned. It is basically about how much how much skill you have gained that. So based on that and how you can and handling the projects standalone, not only for the teams. You will be work within the team, but it's much more than better team. Ki how you are basically standalone, you can handle the project. If like a five people they are handling the projects, and you only handling the projects, it means ki you have a more knowledge. That's why you are handling the standalone projects. So it shows basically your skills. It is about your full experience on the real world projects. So that is what it is, up to you only ki how you can decide your salary. It is not about ki other people they can decide your salary. This is our basically end of the phase. This is not will be the end. We will do more on that, and keep practicing whenever the new video will come. Keep practicing, keep watch, and we will give the resources as well on that. We will provide the resources as well in the description, so you can take on that. You can take the challenges as well. So don't hesitate to do the challenges. Take the challenges. I will be giving the one challenge for each lectures. As per you, you have to take the more challenges.
thank you for watching this one, and I hope you will learn and you will get the good thing on this channel. So do the subscribe, like, comment and share. Thank you. Thanks for watching. I hope you found this video valuable. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more insightful content. This is Ayushi Shiksha, empowering your learning journey. See you in the next video.